हाँ, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके थे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, उसी से रिलेटेड है। तो इसमें कैसे रिप्रोडक्शन कैसे हेल्थी बनाया जा सकता है, कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्थी बनाया जा सकता है ना, उसके लिए जरूरी है कि हर ऑर्गन्स भी और हम फिजिकली भी फिट होना चाहिए। रिप्रोडक्शन के लिए फिजिकली, मेंटली और इमोशनली भी फिट होना चाहिए। समझ में आया? रिप्रोडक्शन के लिए। और रिप्रोडक्शन की हर स्टेज, मतलब हर ऑर्गन्स में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड, लेकिन लोग शर्माते हैं, बताना नहीं चाहते हैं कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन बताना चाहिए, चाहे डॉक्टर को। आज भी गांवों में लोग क्या करते हैं, छुपाते हैं अपनी बीमारियों को, छिपाते हैं ना। उन्हें बताना चाहिए कि हमें ऐसी प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम है, और उसको तभी उसका सोल्यूशन हो सकता है। पहले क्या होता था कि लोग घरों में भी, अपने घर में भी बताना सही नहीं समझते थे, जिससे उन्हें उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो इसके अंदर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ही समझेंगे। समझ में आए? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो WHO है, क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको लॉक करो, इधर लॉक करो। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि हम लोग कैसे फिजिकली हेल्थ रहें। इन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक डेफिनेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू WHO, इन्होंने क्या क्या कहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स well-being, physically, mentally and emotionally। इमोशनली आस रिप्रोडक्शन। इधर देखिए, WHO ने एक डेफिनेशन दिया, यह एक प्रोग्राम है, इसमें बताया गया है कि मतलब कैसे रिप्रोडक्टिवली हेल्थी होने के लिए किसी भी इंसान को हेल्थी होने के लिए केवल उसका रिप्रोडक्टिव ही हेल्थी नहीं जरूरी है, उसके अंदर वो सोशल, फिजिकल और इमोशनल भी फिट होना चाहिए। ये एस्पेक्ट होते हैं। मान लो कि जैसे कोई आदमी है, मान लो कि कोई इंसान है, सोशल,
इमोशनल बिहेवियर, और क्या था, बिहेवियर और फिजिकली। ये डेफिनेशन लिख लो। इधर देखिए, ये समझ में आया कुछ? देखो, किसी भी इंसान को रिप्रोडक्टिव हेल्थ होने के लिए उसका सोशल, इमोशनल और फिजिकली और बिहेवियरली भी उसका फिट होना जरूरी है। मान लो कि कोई फिजिकली, मान लो कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर उसे बहुत ज्यादा टेंशन है, या फिर सोशल में क्या आएगा कि मान लो कि मतलब प्रजनन नहीं कर पा रहा, तो लोग कहेंगे ये ऐसा है वैसा है, मतलब उसको सोशली, मतलब उसको सोशल लोग उसको करेंगे, तो और भी उसके अंदर का गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम, समझ में आया? तो उसको हर चीज से उसको फिट होना चाहिए, तो एक ही चीज से काम नहीं चलेगा, समझ में आया? उसका इमोशनल टेंशन भी, इसीलिए कहते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी रहते हैं उसको कहते हैं ज्यादा टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो WHO ने कहा कि हर तरह से आपको हेल्थ होना जरूरी है, चाहे वो सोशल हो, चाहे मेंटल हो, फिजिकली हो, शरीर से भी स्वस्थ होना चाहिए, ये कहा है। तो अब इसमें बात आती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी हो सकता है इससे, मतलब कि एक परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। तो क्या हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ था? कब हुआ था? 47, ठीक है। उसके बाद आजाद होने के बाद 2-3 साल बाद 1951 में एक प्रोग्राम चलाया गया, मतलब वहां देखा गया कि जनसंख्या बढ़ रही दिन पर दिन, जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या हो रही, बढ़ रही है। जब 1900 में पूरे वर्ल्ड की, जब 1900 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 1 बिलियन। 1900 में 1 बिलियन थी पूरे वर्ल्ड, पूरे मतलब पूरे पृथ्वी की बात हो रही, वर्ल्ड की बात हो रही, समझ में? लेकिन क्या हुआ 2000 में कितनी? 1 बिलियन से 6 बिलियन हो गया। सोच लो, इतनी पॉपुलेशन बढ़ी। 1 बिलियन से कितना हो गया? 100 साल में 6 बिलियन हो गया। सोच लो, इतनी ज्यादा। तो कहीं ना 1900 से 2000 में, समझ में आया? तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो सरकार ने सोचा कि एक प्रोग्राम चलाया जाए जिससे कि शायद लोग बच्चे कम पैदा करें, जिससे कि कंट्रोल किया जा सके, पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जा सके। नहीं तो क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा ना, जनसंख्या विस्फोट। इससे क्वेश्चन बहुत आता है। बात समझ में आई? पूरे वर्ल्ड में ना, हाँ, दिन पर दिन बढ़ती जा रही, जबकि सरकार हमेशा रोक लगाता है कि हम दो हमारे दो। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में 814.21 करोड़ जनसंख्या है। कहाँ कम हो रहा? मुस्लिम में देखिए, मुस्लिम में बहुत ज्यादा होते हैं। 145.09 करोड़
इंडिया में है, सोच लो, इंडिया में इतनी ज्यादा है। जबकि कितना ज्यादा रोग, कहा जाता है कि 2 बच्चे से अधिक होंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना, उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, फिर भी लोग मान नहीं रहे, है ना। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, इधर फिर बिहार है, सबसे नंबर 1 यूपी, फिर महाराष्ट्र, यूपी, इस तरक्की में यूपी सबसे आगे है, आगे है ना। तो इसीलिए कहते हैं तुम लोग थोड़ा सा जागरूक बनो और आगे जनसंख्या बढ़ने से रोको, समझ गया। और अपने घर में भाभी हो, दीदी हो, उनको भी समझाओ। खाना तो होता है मार खाना वो तो तुमको डॉक्टर ही कहेंगे ना, तो उनको समझाओ। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, बताइए। बताइए। सात अप्रैल को। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, बताइए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व पर्यावरण दिवस, बस वही सबको याद रहता ना, उसके अलावा कुछ नहीं। इधर ध्यान दीजिए। अच्छा, बात आती है फैमिली प्लानिंग। हिंदी में क्या कहते हैं? परिवार नियोजन। तो फैमिली प्लानिंग की बात की जाए तो इसमें एक वर्ड आता है RCH। इसका मतलब होता है, ये वर्ड जरूर याद रखना, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। समझ में आया? तो फैमिली प्लानिंग क्या शुरुआत कब की गई थी? 1951 में, 1951 में। उन्होंने, सरकार, हमारी गवर्नमेंट में देखा कि दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने सोचा कि जनसंख्या पर कंट्रोल कैसा किया जाए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। अभी भी गांवों में जागरूक नहीं है, लोग सोचते हैं कि हमारे 10 बच्चे हो जाएंगे, 10 कमाएंगे तो बहुत ज्यादा होगा ना, और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि 10 को पढ़ाने लिखाने में खर्चा, लेकिन पढ़ाना लिखाना है नहीं,
जाके कहीं काम करो जाके, यही उनका एम रहता है ना, 300-400 रुपए कमा के लेके आओ। लेकिन ये है कि बच्चा एक या फिर दो होना चाहिए। अब तो ये है कि हम दो हमारा एक ही बच्चा होना चाहिए ना, तभी कंट्रोल हो पाएगा। क्योंकि जैसे जनसंख्या पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन का कारण है यही है, जनसंख्या वृद्धि ही पॉल्यूशन का कारण है। लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, मान लो पॉल्यूशन, प्रदूषण, यही कारण है कि नहीं। मान लो कि एक घर है, उसमें 3 बच्चे हुए, मान लो उनके 3 बच्चे हुए, उनकी भी शादी हुई, तो वो लोग अपना अलग अलग घर बनाने गए। वो बच्चे हो जाएंगे, अनेक ही रहते हैं। फिर मैं घूम फिर आके तो इसीलिए एक करो, एक एक करते हुए बस एक ही घर में काम चले, है ना, पेड़ों की कटाई ना किया जाए, खेत भी बचे रहे, आपका पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो, समझना। तो सबसे मेन यही है जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें यही बताया गया है कि लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाहिए, किसी भी तरह से गांव की जो महिलाएं होती हैं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं, उनको भी बताया जाए। क्या हुआ तुमको? चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग समझदार हो जाओ बस। बहुत मच्छर काट रहे हैं, देखो पूरे। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या है? ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की बात की जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन का एक लिमिट से ज्यादा होना, समझ में आया? तो ये क्या होता है? बढ़ती हुई जनसंख्या। इसमें ये होता है कि इसको रोका जाए अवेयरनेस फैला के, समझ में आया? तो उनको बताया जाए कि कैसे इसको रोका जा सकता है, कौन कौन से मतलब एस्पेक्ट प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं जिससे कि प्रजनन क्षमता को, मतलब प्रजनन को रोका जा सके, समझ में आया? तो आज आए ही क्यों? हम 2-3 दिन से यही सोच रहे थे, अच्छा हुआ तुम नहीं आए। हम 3 दिन यही सोच रहे थे, तुम अच्छा हुआ नहीं आए, कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। चलो ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख लो। ये हमको बोलने तो देंगे नहीं। लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना चाहिए, जैसे कि कुछ सेक्सुअली डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे एड्स, एक बीमारी है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म बताइए। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। किसने कहा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट? बताओ। एक्वायर्ड इम्यूनो, कहीं देख तो नहीं रहे?
इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ में आया? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी एक सेक्सुअल डिजीज है। तो इसमें क्या होता है कि एक या किसी महिला या पुरुष को है और वो जितने लोगों से भी सेक्सुअली मतलब इंटरकोर्स करेगा उनको ये डिजीज हो जाएगी। तो कहेंगे एड्स छूने से भी हो जाता है, छूने से नहीं, या तो फिर उनका ब्लड कांटेक्ट में होना चाहिए और या फिर वो सेक्सुअली एक दूसरे से ये फैलता है, तो ये डिजीज है। तो इसमें क्या होता है कि बताना चाहिए कि सेक्स मतलब ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, या फिर उनमें कोई मतलब बीमारी को छिपाना नहीं चाहिए। अपने टीचर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर, या फिर अपने घर पर भी। समझ में आया? कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है मम्मी से तुरंत बताना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए इससे रिलेटेड कोई भी बीमारी, क्योंकि ये खतरनाक साबित भी हो सकती है। बताओ। एमनियोसेंटेसिस ये क्या होता है, कैसे किया जाता है? देखो पहले ना एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक का यूज किया जाता था ये पता लगाने के लिए कि जो मदर के पेट में बेबी है उसको कोई डिजीज तो नहीं है, मान लो उसको जेनेटिकली कोई डिजीज तो नहीं हो रही है, उसको पता लगाने के लिए कोई सिंड्रोम तो नहीं है उसके अंदर, उसका पता लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका गलत यूज होने लगा, बेबी के सेक्स का पता लगाने लगे, वो फीमेल्स है या मेल्स। तो इसीलिए क्या करते थे जो गर्ल्स लोग यूज करने लगे कि हमें लड़की नहीं चाहिए, अवॉइड करने लगे, तो धीरे धीरे इस पर रोक लगाए। तो ये कैसे होता है, मान लो कि ये मदर का यूट्रस है, इसमें क्या है, बेबी, ये हो गया बेबी जैसा भी है ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है, प्लेसेंटा से, एक रॉड के माध्यम से प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके जो किनारे एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, कभी भी सुना होगा जब बेबी बर्थ होता है तो झिल्ली फट जाती है, झिल्ली तो वो क्या होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, उससे कवर्ड है और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसी के अंदर बेबी कभी कभी पानी पी जाता है, लोग सुने होंगे ना, बस यही है झिल्ली के अंदर। टाइम के पहले फट गई झिल्ली, बेबी हुआ, मान लो कि टाइम के पहले भी नहीं फटनी चाहिए, नहीं मदर भी गई बेबी भी गया। इसीलिए बहुत सारे केस सुने होंगे ना कि मदर डेथ हो गई ना, इसीलिए तो सब हर चीज के लिए केयर करना चाहिए, बेबी को भी और मदर की भी केयर करनी चाहिए, नहीं बहुत हाई रिस्क रहता है इसमें। तो ये क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। तो उसमें क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता किया जाता है और सिरेंज के माध्यम से, ये क्या हुई, सिरेंज, इसके माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। आप सोचो एमनियोटिक फ्लूइड से कैसे पता चलता है, क्योंकि बेबी के जिससे बना है उसके कुछ सेल्स इसी में पड़ी रहती हैं
और उसकी जांच करके ही डॉक्टर पता लगाता है कि इससे कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है या फिर कोई सिंड्रोम तो नहीं है। तो ये पता, तो मतलब मान लो कि उसको कोई बीमारी है और अगर जेनेटिक डिजीज है तो वो सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता आगे चल के। तो लोग क्या करते थे पहले कि उसको हटवा देते थे बेबी को, कि मतलब हटवा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग इसका गलत यूज करने लगे। वो पता लगाने के बजाय इसका सेक्स पता लगाते थे, मेल्स है या फीमेल्स है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। समझ में आया? ये इन सब सुविधाओं को अच्छा करने के लिए आपको एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत रहेगी ना, एक अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि जब से लेडीज प्रेग्नेंट होती तब से उनका इलाज स्टार्ट हो जाता है। यही सब हेल्थ के अंदर आएगा, कैसे हेल्थ किया जाए, टाइम टाइम से अल्ट्रासाउंड करवाना, चेकअप करवाना, समझ में आया? अपनी बॉडी का ख्याल रखना। कुछ लिखवा देते हैं, लिख लो तुम लोग। क्या चीज? इसी के बारे में लिखो, हेडिंग डालो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। हाँ तो ठीक तो है। डेफिनेशन वगैरह कुछ लिख लो, ओवर पॉपुलेशन के अंदर कुछ लिख लो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो आप लोगों ने डाल ही लिया होगा, उसके अंदर लिख लो प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। पहला आता है ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, जनसंख्या वृद्धि। हम समझा चुके ही हैं, चाहो तो हिंदी में लिख लो जो समझाया है, जिसको जिसमें लिखना है। ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। आगे लिखो, जल्दी जल्दी लिखना है सब। टू अचीव टोटल रिप्रोडक्ट, हाँ आगे लिखो, टू अचीव टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, some plans and programs, plan idea, some plans and programs where start family planning, वही चीज जो मैंने बताया। प्लानिंग प्रोग्राम was initiated in 1951, in 1951 in इंडिया के अंदर, इन इंडिया। अच्छा, ये चीज जो बैन है केवल अपने इंडिया के अंदर बैन, इंडिया है जनसंख्या के मामले में। अगर जैसे अमेरिका वगैरह में ये नहीं है, रूस, इसमें बैन नहीं है। अगला पॉइंट लिखो, दीज प्रोग्राम्स वेयर पॉपुलरी these program were popularly named reproductive and child health care, वही चीज जो पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। RCH नाम याद रखना, जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया RCH का फुल फॉर्म चाइल्ड हेल्थ केयर, ब्रैकेट में लिख लो RCH प्रोग्राम।
अब आगे लिखो गोल ऑफ RCH, मतलब क्या उसका उद्देश्य था। गोल ऑफ RCH, गोल ऑफ RCH, गोल लक्ष्य। क्या गोल है, पॉइंट वाइज लिख दो। नंबर 1, मेक ए रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, मतलब कि अपनी सोसाइटी को कैसे हेल्थी बना, जनसंख्या कम रहेगी तो क्या रहेगा, हेल्थी रहेगा। और ये RCH का मतलब क्या होगा, रिप्रोडक्टिव, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन है उसको हेल्थी, इसके ऑर्गन्स हेल्थी होने चाहिए। और चाइल्ड के बारे में मतलब बच्चे की भी देखभाल करनी चाहिए। मान लो छोटा बच्चा है, उसकी ग्रोथ के लिए उसे कुछ नहीं किया जाए तो उसकी ग्रोथ प्रॉपरली हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो बच्चे को और मदर को और रिप्रोडक्शन सबकी केयर करनी चाहिए, सबको देख के चलना चाहिए कि सब हेल्थी है या नहीं है। लिखा पहले मेक ए रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। अगला लिख लो सेक्स एजुकेशन, नहीं पॉइंट वाइज लिख लो, समझ में तो आता ही है क्या है। क्या वो लिख लिया, उसे पूछ लो। सेक्स एजुकेशन। अगला लिखो अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन। पॉइंट है इनके अंदर, मतलब हेडिंग ही समझो। अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन। और तीसरा लिखो कंडक्ट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रॉपरली सबको इंफॉर्मेशन देना चाहिए, समझाना चाहिए। इसीलिए देखो आप लोगों ने देखा होगा कई सारे एड्स आजकल टीवी, मोबाइल, हर कल परसों 2 दिन एब्सेंट रहना तुम, ठीक है। समझ में आया। तो एड्स वगैरह के माध्यम से अवेयर किया जाता है लोगों को। कहीं दीवारों पे आपने देखा होगा लिखा रहता है, मतलब हर चीज से अवेयर किया जा सकता है। प्रोटेक्शन के बारे में बताया जा सकता है, हर चीज बताई जा सकती है, ठीक है। मोबाइल वगैरह में देखो सब कुछ बताया जा सकता है कि किससे आप हेल्थी रह सकते हैं। समझ में आया? अब अगली हेडिंग ना लो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा? पॉपुलेशन का यूज उस जगह जब सेम स्पीसीज, जैसे कि अपना स्कूल है, यहाँ पर अगर पॉपुलेशन की, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात की जाए तो पर्टिकुलर एरिया में इंडिविजुअल कितने हैं, ह्यूमंस के इंडिविजुअल कितने हैं, उसी को क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। तो उसमें देखा जाएगा कि एक समय में डेथ रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है, इमाइग्रेशन कैसे हुआ, इमिग्रेशन कैसे हुआ, मतलब कितने आए कितने गए, जनसंख्या बढ़ी, डेथ रेट घटी कि बढ़ी, ये चीज पता लगा। इसलिए समय समय पे जनगणना हुआ करती है ना, लोग बाहर से आके पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं, पूछा जाता है ना घर पे, तो क्या करते हैं? काउंट करते हैं, जनगणना करते हैं, मतलब आइडिया लगाते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है घट रही, मेंटेन है। और सरकार लगातार यही
करती रहती है कि घटती रहे बच्चे, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग लिख लो, पॉपुलेशन हेडिंग डालो, पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल of a species present in a particular area, total number of individual, total number of individual individual of a species present in a particular area at the given time, मतलब एक समय में पर्टिकुलर स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी है उसी को क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई उसका, एट ए गिवन टाइम, एट ए गिवन टाइम। The scientific study of human population is called as, क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। अरे वो मैंने लिख दिया हुआ, ह्यूमन पॉपुलेशन, शॉर्ट में लिखते हैं ना जल्दी जल्दी। कहाँ ये क्यों होगा ना, इधर समझो, कुछ बताने वाले हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होगा, कि एक पर्टिकुलर एरिया किसी भी स्थान पर पॉपुलेशन कितनी घटी, कितनी इंक्रीज हुई, क्या होगा। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर जनसंख्या कितनी इंक्रीज हुई, क्या हुआ, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब समझते हो, इमिग्रेशन, मान लो कि ये अपना स्कूल है, कुछ लोग बाहर से आके यहाँ रहने लगे, पॉपुलेशन ज्यादा हुई, धीरे धीरे क्या हुआ, घर बना के रहने लगे, जगह पड़ी, खेती करने लगे ना, तो क्या होगा, वहां यहाँ पर क्या होगा, इमाइग्रेशन होगा ना। इमाइग्रेशन, बाहर से कोई आया तो उसे क्या कहेंगे, इमाइग्रेशन। तो इस पर्टिकुलर एरिया में पहले कम लोग थे, अब ज्यादा आ गए ना, तो क्या होगा, इमाइग्रेशन होगा। और एक वर्ड आता इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब बाहर जाना, मतलब कि कुछ लोग पहले से थे और उसमें से कुछ लोग चले गए बाहर, तो इमिग्रेशन। ये दोनों टर्म्स याद रखना। इमाइग्रेशन का मतलब बाहर से आना, एक जगह पर आना, एक पर्टिकुलर एरिया था, यहां से मान लो कि 4 लोग रहते थे, इमाइग्रेशन हुआ, 4 लोग और आ गए, कितने हो गए, 8 लोग हो गए। 8 लोग हो गए ना, 4 लोग पहले से थे, 4 लोग फिर आ गए, 8 लोग हो गए। लेकिन इमाइग्रेशन में क्या हुआ, पहले से 4 लोग थे और उसमें से 2 लोग चले गए, कितने लोग बचे, 2 ही बचे ना, समझा, इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन। ये हेडिंग डालो,
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके अंदर लिख लो। मैंने इसके अंदर है population, इस अंदर है, ठीक है। हाँ, और क्या है? लिखो द रैपिड इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन द रैपिड इंक्रीज, रैपिड मतलब तेजी से इंक्रीज, तेजी से बड़ी जनसंख्या, द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, मतलब एक शॉर्ट पीरियड में, एक टाइम में क्या हुआ, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई एक पर्टिकुलर एरिया में। बढ़ना, इंक्रीज होना पर्टिकुलर एरिया। एक चीज और लिख लो, उन्नीस सौ में पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन थी? 1 बिलियन। इसके बाद जब 2000 में कितनी हो गई? 6 बिलियन। 6 बिलियन पूरे वर्ल्ड की बात, लेकिन 6 बिलियन में से केवल अपने इंडिया की बात की जाए तो वहां कितनी थी? इंडिया के अंदर 1 बिलियन। क्या जी समझ नहीं पा रहे हो क्या? पूरे वर्ल्ड की बात की जाती है, अपने पूरे तो तरक्की करो फिर क्या बताए। समझ में आया? इंडिया की बात की जाए तो यानी कि हर जगह 6 आदमी में से एक क्या है, छठवां क्या है, इंडियन ही मिलेगा आपको हर जगह। सोच लो, हर जगह हम लोग फैले हुए हैं। तो क्या तुम पाकिस्तानी हो क्या? देखो हर जगह जनगणना की जाती तो उनका डाटा कलेक्ट किया जाता भाई, उनका डाटा कलेक्ट किया जाए। उनको पर्टिकुलर तुम्हारा नाम नहीं लेके जाएंगे कि सानिया इस घर की है, पर्टिकुलर तुम्हें नहीं, बस तुम्हारा नाम। ये आपके जब भारत आजाद हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम, तब थी 350 मिलियन, मिलियन मिलियन। धरती फट जाएगी। करंट पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में? कितनी है बताइए? करंट पॉपुलेशन इंडिया की 160 150
145 है। 145 का इसको अप्रॉक्स 1.5 बिलियन बनाना है हमारे पास। मैम 2024 का मैम 2024 का इसमें डिटेल दिया गया है। अरे मैम जब वो जनगणना की तभी तो डिटेल रहेगा इसमें। और या मैम 2024 में यूनाइटेड स्टेट में 34.03 मतलब बढ़ती ही जा रही है। और चाइना में 140। आज जाके तुम लोग अपने गांव में मैम धरना प्रदर्शन करना, ठीक है? क्या एक गांव से तो करने से नहीं होगा। अरे मतलब एक एक गांव लोग करेंगे, सब लोग, सबका साथ सबका विकास। Reasons for population explosion, क्या आएगा इसके अंदर? क्या होता है एक्सप्लोजन के अंदर? या तो इंक्रीज होगी संख्या या तो डिक्रीज होगी। तो जब रैपिडली डिक्रीज हो रही है, मान लो पहला पॉइंट आता है जब रैपिडली मान लो कोई एरिया है, वहां पर कुछ स्पीसीज रह रही, जब उनमें डिक्लाइन हो रहा है, या तो वहां से उठकर कुछ लोग इमाइग्रेशन कर लेंगे, चले जाएंगे, या फिर डेथ रेट, पहला क्या होगा? डेथ रेट बढ़ रही है। दूसरा होगा मैटरनल इसको DR कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? MMR। मैटरनल मोर्टेलिटी, गलत लिखा, मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि जिसके अंदर यही बताया गया जो फीमेल्स प्रेग्नेंट रहती हैं उस एज में उसकी डेथ हो जाती है, तब भी जनसंख्या डिक्रीज होगी ना, डिक्लाइन होगी। यही चीज डेथ रेट, मतलब कि बूढ़े लोग, कुछ बूढ़े मर जाते हैं, कुछ एक्सीडेंटली मर जाते हैं ना, तो उससे भी डेथ रेट इंक्रीज होगा। और दूसरा है इंक्रीज, मतलब ये तो डिक्लाइन हुआ, इंक्रीज हुआ, ये मतलब डिक्रीज हुआ नंबर। अब जब इंक्रीज होगा तब क्या होगा? इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल reproductive age। कल पढ़ाया जाएगा प्रोटेक्शन के बारे में। 5 बजे।